हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दिया अभिभाषण। सदन के समक्ष रखी सरकार के 1 साल की उपलब्धियां। कहा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया बेहतरीन काम। शिमला में राज्यपाल का अभिभाषण बना सियासी संग्राम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जताई नाराजगी। अभिभाषण से नेता प्रतिपक्ष हुए निराश। शिमला में बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरागटा का बयान। एंटी हेलनेट योजना को लेकर जताई नाराजगी। किसान बागवानों को मिलने वाली सब्सिडी को जारी रखने की मांग। मंडी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया आयोजन। पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की पुण्यतिथि पर निकाली तिरंगा यात्रा। यात्रा में कई लोग हुए शामिल। धर्मशाला में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने निकाली रैली। अपनी मांगों को पूरी करने की लगाई गुहार। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेजा ज्ञापन। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बजट सत्र के पहले दिन अभिभाषण दिया। इस अभिभाषण में उन्होंने राज्य सरकार के 1 साल की उपलब्धियां सदन में रखी। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने अभिभाषण में उन परिणाम का उल्लेख भी किया जो 1 साल में हमें नजर आए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेहतरीन काम किया है और आपदा के दौरान राज्य सरकार ने बेहतरीन काम करके दिखाया है। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने की भी बात कही है। वहीं राज्य सरकार ने राज्यसभा मामले का रिकॉर्ड निपटारा करके दिखाया है। पहले लोग पटवारी के पीछे भागते थे, लेकिन आप पटवारी लोगों के पीछे भागते हैं। सरकार आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज सुन रही है और उसके मुताबिक सरकार काम कर रही है। 1 वर्ष में हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन किया है और उस व्यवस्था परिवर्तन के स्वरूप जो परिणाम आज सामने आया है उसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है। व्यवस्था परिवर्तन की नींव हमने अपने पहले बजट में दर्शाई थी और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी हमने जब आपदा आई लोगों को राहत पहुंचाई, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। जिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बेची जाती थी और उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसके बाद जब हमने पाया कि ये धंधा काफी समय से चल रहा है, उस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को हमने भंग किया। नामांकन कल होगा। आज शाम को हमारी विधायक दल की बैठक है 7 बजे और उनका कल सुबह उनका जो मुहूर्त निकला होगा उसके हिसाब से उनका नामांकन होगा। और निश्चित तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे एक वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। और अब खबर शिमला से है, जहां राज्यपाल का अभिभाषण सियासी संग्राम बन चुका है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के 1 साल का दस्तावेज होता है। मैं कई सालों से राज्यपाल के अभिभाषण को सुनता आ रहा हूं, लेकिन इस अभिभाषण से बहुत निराशा हुई है। राज्यपाल सरकार के दिए अभिभाषण को पढ़ते हैं। ये एक परंपरा है। इसमें 1 साल की कोई भी उपलब्धि नहीं आई। उपलब्धि के नाम पर अभी भी हिमाचल सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जिसकी गारंटी दी गई थी, लेकिन उनमें 1 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ है। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण के में जो है वो स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले दी गारंटियों को छोड़ दिया है। इस गारंटी को पूरा करना अब सरकार की मन की स्थिति में नहीं है और ओपीएस में भी सरकार ने फाइल को मूव किया है कि अब अंतिम सैलरी का 50% की बजाय 30% मिलेगा। 5 लाख नौकरी की बात कही थी, लेकिन 1 साल में कोई भी नौकरी नहीं दी गई, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। राज्यपाल महोदय जी की तो एक व्यवस्था है, तो स्वाभाविक रूप से वो जो सरकार की ओर से अभिभाषण बन करके जाता है उसको वो पढ़ करके सुनाते हैं। 1 घंटे 5 मिनट का अभिभाषण और 1 साल की एक भी उपलब्धि उसमें जिक्र
के रूप में नहीं आई है। और सरकार का 5 साल का कार्यकाल में से 1 साल निकल गया है, यानी कि 14 महीने निकल गए। लेकिन उपलब्धि के नाम पर अभी भी हिमाचल प्रदेश की सरकार को अगर हम पूछें तो जवाब कोई नहीं है। और शिमला में किसान बागवान की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए पूर्व बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना में एंटी हेल नेट को जोड़ा था। वहीं बीजेपी प्रवक्ता चेतन बरागटा ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत एक किसान परिवार को 5000 वर्ग मीटर में नेट लगाने पर 80% सब्सिडी मिल रही थी और ये योजना छोटे किसान बागवान के लिए बहुत ही फायदेमंद थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया है। जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, कृषि विभाग ने वेबसाइट में एंटी हेलनेस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाला पोर्टल ही हटा दिया है, जिससे किसान और बागवान परेशान हो रहे हैं। साथ ही बरागटा ने कहा है कि कृषि विभाग के पास लंबित आवेदनों को स्वीकार कर किसान बागवान को एंटी हेल नेट पर मिलने वाली सब्सिडी पूर्व बीजेपी सरकार की तरह वैसे ही जारी रखे। हर साल करोड़ों के सेब हमारे नष्ट हो जाते हैं जब ओलावृष्टि होती है। पिछली पूर्व सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना वो लेकर आई एंटी हेल नेट्स की, उस पे सब्सिडी की। और ये सब्सिडी आती थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग के द्वारा। इस सब्सिडी में एंटी हेल नेट्स पर जो 20% की जो राशि है एंटी हेल नेट्स की, उसको एक बागवान को जमा करना पड़ता था कृषि विभाग के पास, और उसके बाद जब उनकी केस अप्रूव होता था उस बागवान का, जो बाकी 80% जो पैसा है उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग डायरेक्टली जो सप्लायर था उसको पैसे देती थी। इससे बहुत ही जो छोटे जो बागवान हैं उनका बहुत ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पहले पैसे लगाएं और उसके बाद वो सब्सिडी की वेट करें। और इस जो स्कीम थी इसका बहुत ज्यादा जो फायदा हमारे छोटे बागवानों ने उठाया पूरे हिमाचल प्रदेश में। और 14 फरवरी के दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी की तरफ से पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पुण्यतिथि पर मंडी शहर में 200 फुट तिरंगे के साथ ही यात्रा निकाली गई। ये यात्रा राजकीय बल्लभ महाविद्यालय मंडी से सेरी मंच तक निकाली गई। वहीं इस यात्रा में बल्लभ कॉलेज मंडी और एसपीयू मंडी की विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और मंडी शहर भारतीय सेना की जय और भारत माता के उद्घोष से इस तिरंगा यात्रा को यादगार बनाया गया। वहीं प्रदेश सह मंत्री विशाल ठाकुर ने इस मामले में कहा कि पुलवामा में हुए हमले में उन शहीद वीरों के सम्मान में आज हमने तिरंगा यात्रा निकाली है और इसका उद्देश्य ये था कि सभी लोग देश की शहादत के लिए शहीद हुए, तो उनकी इस कुर्बानी को लोग याद रखें और भारतीय सेना के उपकारों को न भूलें। और धर्मशाला में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला कांगड़ा और अन्य पेंशनर संगठनों ने अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकालकर सरकार को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। वहीं एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने धर्मशाला के कचहरी में रैली के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कई पेंशनर संघों के सहयोग से रैली निकाली गई है और जिला प्रशासन के माध्यम से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा गया है। इसी के साथ ही सुरेश ठाकुर ने कहा है कि 6वें वेतन आयोग, जिसे जनवरी में लागू किया जाना है, उसके रिवाइज्ड पे स्केल में जो वित्तीय लाभ पेंशनर को मिलते हैं उन्हें प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। साथ ही 1 जनवरी 2016 से साल 2022 तक के एरियर सरकार को रोक रखे हैं और वित्तीय संकट का हवाला देते हुए सरकार की तरफ से पेंशनर की मांगों की अनदेखी की जा रही है। इसी के चलते जिला भर के पेंशनर धर्मशाला में एकत्रित हुए हैं। आज कांगड़ा पेंशन सारे इकट्ठे हुए हैं और हमारी जो हिमाचल प्रदेश पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन जिला कांगड़ा है, इसके अंदर दूसरे पेंशन संघ भी हमारे साथ आए हैं और आज हम डिमांड चार्टर लेकर के माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के सामने पेश होंगे और अपना ज्ञापन जो है मांगों हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को देंगे। और ये आज पूरे हिमाचल प्रदेश में इसी तरीके का धरना प्रदर्शन रैली जो है निकाली जा रही है और हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि जो 6 पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन होनी है जनवरी 2016 से।
और शिमला में गर्मियों के दौरान लोगों को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए नगर निगम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर निगम शिमला शहर के साथ लगते क्षेत्रों में प्राकृतिक चश्मों से पानी एकत्रित कर शिमला लाया जा रहा है। और साथ ही नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने शहर की डिप्टी मेयर उमा कौशल और नगर निगम के सभी पार्षदों के साथ सीओ का दौरा किया। आज सियोग में हमारी कैचमेंट एरिया है, यहाँ पर पानी की सप्लाई हमारे को रेगुलरली जो ग्रेविटी में स्कीम आती है, इसको लेकर के मैंने आज से लगभग 2-3 महीने पहले, 3 महीने पहले विजिट किया था हमने, जिसको यहाँ ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ टैंक है और नेचुरल ग्रेविटी में यहाँ पानी आता है और इसमें 18 चश्मे हैं जिसको रिवाइव कर। और पिछले 6 दिनों से शिमला में अनशन पर बैठे जेओए, आईटी और अन्य पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों ने विधानसभा के बजट सत्र से पहले दिन शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन किया। विधानसभा की ओर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते अभ्यर्थियों को चौड़ा मैदान में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोका। मुख्यमंत्री जी से बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ये पेंडिंग रिजल्ट है आप जल्द से जल्द इसे तुरंत प्रभाव में घोषित करें, हमीरपुर बोर्ड को बहाल करें, हमीरपुर बोर्ड को हमारी जो ये भर्ती है जल्द से जल्द तुरंत प्रभाव में दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने तुरंत प्रभाव से ओपीएस की बहाली की थी, जिस तरह आपने तुरंत प्रभाव से हमारे हमीरपुर बोर्ड को बंद कर दिया, उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारा जो ये रिजल्ट है आप तुरंत प्रभाव से इसे बहाल करें। सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट आई है कि हमारा जो ये रिजल्ट है 1867 पदों पे इसे सॉल्व कर दिया जाए और हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आया है, आपका जो रिजल्ट है 3 महीने के अंदर अंदर हमें रिजल्ट देना चाहिए। तो ये कमेटी किस बात के लिए है? आप कमेटी का गठन किस बात के लिए कर रहे हैं? हम संतुष्ट नहीं है, कमेटियां तो ये कब से बना रहे हैं। शानन कमेटी की इनकी जो कमेटियां बनी वो 1.5 साल से बनी, उसका तो अभी तक इनको कुछ पता नहीं चला। और अगर इनको कमेटी बनानी भी तो पहले बनाते ना, अब क्या कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।